हेलो। गायत्री देवी नमस्ते। मैं कर्नल शर्मा बोल रहा हूँ। जी शर्मा साहब कहिए। अब कहने के लिए राजीव ने कुछ छोड़ा ही नहीं है गायत्री देवी। राजीव वहां आया था? वो यहाँ आया था और ऐसी बात कह के गया है गायत्री देवी जो किसी भी बेटी के बाप को सुनना गवारा नहीं हो सकता। क्या कहा राजीव ने? तलाक। वो नेहा से तलाक चाहता है। क्या? तलाक? हाँ गायत्री देवी जी, वो कहता है कि नेहा के साथ उसकी शादी अब बस एक फॉर्मेलिटी जैसी रह गई है। कई दिनों से मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर नेहा भी मुंबई से वापस नहीं आई तो मेरा माथा ठनका था, पर बात इतनी आगे बढ़ जाएगी इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। गायत्री देवी जी, अगर बच्चों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम बुजुर्गों का ये फर्ज है कि उनकी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। नेहा बंबई से क्यों नहीं आ रही है, इसकी वजह मैं जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप राजीव के गुस्से को शांत करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आप ही यही कर सकती हैं गायत्री देवी जी। शर्मा साहब, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। आई एम श्योर राजीव नेहा के साथ किसी बात को लेकर गुस्सा है। शायद उसी नाराजगी में ये सब बात कह गया। वो जैसे ही घर वापस आता है मैं उससे बात करती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप नेहा को फोन लगाइए प्लीज। लगाता हूं। ओ, engaged। राजीव रुको। कहाँ गए थे? बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कहाँ गए थे और वहां क्या कह कर आए हो। तलाक चाहिए तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुम नेहा के माँ बाप से कह गए और मुझे बताना गवारा तक नहीं समझा तुमने? आजकल के बच्चे जरा सा बड़ा क्या हो जाते, अपनी अकल के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। अरे शादी ब्याह तो एक मजाक बन गया है। पहले चट मंगनी पट शादी होती थी और आज चट शादी पट तलाक होने लगे। रिश्ते बनते एक वक्त गुजर जाता था और तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है, एक पल। नेहा इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी बीवी है, इतनी अच्छी बहू है, पर तुझे उसमें क्या कमी नजर आई? हाँ माँ, मैं भी यही सोचता था कि नेहा एक अच्छी बहू है, एक अच्छी पत्नी है, पर बॉम्बे जाकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जो मैंने बॉम्बे में देखा है वो मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता हूं। ऐसा तू क्या देख कर आया है? माँ, नेहा बदल चुकी है। वो बिल्कुल निकिता जैसी हो चुकी है। वो बॉम्बे में जाकर उसी के साए में जी रही है। दोनों की शक्लें नहीं, अक्लें भी मिलती हैं। हो सकता है नेहा अपने बीवी के रोल में, बहू के रोल में बिल्कुल बोर हो चुकी थी, इसलिए बॉम्बे में जाकर वो एक हीरोइन की तरह जी रही है, निकिता की तरह।
कभी ऐसा नहीं कर सकती। देखा माँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बयान कर रहा हूं और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। मेरी सोचो, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो तू कहना चाहता है कि नई नेहा तुझे मंजूर नहीं, तू उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है? हाँ माँ। और अगर पुरानी नेहा वापस आ जाए तो? राजीव, मैंने पूछा, अगर पुरानी नेहा वापस आ जाए तो? माँ, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये शादी के बंधन टूटने से बच जाए। नेहा को फिर एक बार फोन लगाइए ना। अरे भाई, फोन नहीं लगना तो मैं क्या करूं? एक बार। सुनिए, गायत्री देवी ने अब तक तो राजीव के साथ बात तो की होगी, आप उन्हें क्यों नहीं फोन लगाते? फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अरे, मैंने राजीव से बात कर ली है। क्या कहा उसने? शायद राजीव ने आपको बता ही दिया होगा कि नेहा मुंबई जाकर कितना बदल चुकी है। गायत्री जी, वो तो दोनों बहनें यूं ही मजाक। मजाक? जी नहीं, मजाक एक दो दिन के लिए होता है, ना कि फिर नेहा राजीव के साथ वापस क्यों नहीं आई? इसलिए कि उसे निकिता की जिंदगी जीने में मजा आने लगा। अब बात भी ठीक है, आजादी किसे अच्छी नहीं लगती? और फिर किसी की पत्नी बनकर उसे क्या मिलेगा, या किसी की बहू बनकर सारी जिंदगी गुजारने से क्या फायदा? एक बात काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटियों को। एक विवाह मंडप में बैठने से पहले ही भाग जाती है, और दूसरी विवाह के बाद अपने घर वापस ही नहीं आना चाहती। फिर आप ही बताइए, कोई गैरतमंद पति ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खैर, छोड़िए ये सब बातें। अगर पुरानी नेहा अपने घर वापस आ जाए तो बिगड़ती हुई बात शायद बन जाए, वरना नमस्ते। ये सब निकिता की वजह से हुआ है, उसी ने नेहा को बिगाड़ा है। आप हर बात में निकिता को क्यों दोष देते हैं? राजीव और नेहा के बीच शुरू से प्रॉब्लम चल रहा था। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो उसी की वजह से है। अब ये तुम नई बात लेकर मत छेड़ो। क्या जरूरत थी नेहा को निकिता की तरह हीरोइन बनकर घूमने की? मैंने कहा था तुमसे कि ये निकिता का हीरोइन बनने का सपना हम सबको लेकर डूबेगा, और ये सब तुम्हारे पैर के नीचे है। हाँ हाँ, आप तो मुझे ही दोष देंगे ना। बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो बाप का नाम रोशन होता है, जब कुछ खराब करता है तो सारी गलती माँ की होती है। निकिता दोषी, नेहा बिचारी। अब कीजिए नेहा को फोन, बुलाइए उसे वापस। तो कहां से फोन करूं? फोन लगता ही नहीं है। तो निकिता के मोबाइल पे कीजिए ना। अब याद आया तुम्हें नंबर? नेहा, तेरे जाने के बाद तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। तू तो ऐसे कह रही है नेहा जैसे तेरा जाने का मन ही नहीं जाना चाहती निकिता, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन्स मेरे और राजीव के बीच हो गई है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें फेस करने की। नेहा, प्रॉब्लम्स किसे नहीं होती? अब मुझे ही देख ले, क्या कम प्रॉब्लम्स है? एक तरफ से बाबा की टेंशन और दूसरी तरफ से राज की, और इस बीच में शूटिंग्स, डेट्स, फोटो सेशंस, इंटरव्यूज। बहुत थक जाती हूँ मैं नेहा। तेरा यहां से जाने को मन नहीं करता और मुझे यहां रहने को मन नहीं करता। तुझे मेरी दुनिया अच्छी लगती है और मुझे तेरी दुनिया में सुकून नजर आता है। ऐसा क्यों होता है नेहा? हमारे पैरों के नीचे की घास सूखी और दूर की हरी क्यों लगती है? इंदौर से है, शायद मम्मी होंगी। हेलो नेहा को फोन दो। पापा, कैसे हैं आप? मैं कहता हूं नेहा को फोन दो।
हाँ पापा बोलिए। नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। राजीव के साथ वापस ना आकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अच्छा नहीं किया तुमने। देखो नेहा, मत बर्बाद करो अपनी सुखी जिंदगी निकिता के कदमों पर चलकर। नेहा, राजीव ने तलाक की धमकी दी है, और उसके पहले कि यह धमकी हकीकत में बदल जाए, तुम पहली फ्लाइट लेकर वापस चली जाओ। पर पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बहुत कर ली अपनी मनमानी। मैं अब तुम्हें इसी वक्त इंदौर में वापस देखना चाहता हूं, बस। नेहा, क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? निकिता, निकिता वही हुआ जिसका मुझे डर था। राजीव ने डिवोर्स की धमकी दी है निकिता। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? पापा कह रहे कि मुझे अभी के अभी इंदौर आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, डिवोर्स? बात बहुत बढ़ गई है नेहा। चल जल्दी तेरी पैकिंग करने लग। यू हैव टू गो इमीडिएटली। नहीं निकिता, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं जो प्रॉब्लम्स इंदौर छोड़ के आई थी वो तो वही की वही है। राजीव और सोनिया के बारे में तो कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन नेहा निकिता बन के जीना चाहती है, ये बात को अच्छी तरह उछाला है। निकिता, जब तक सोनिया राजीव और मेरे बीच में है, मैं राजीव के करीब नहीं जा सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा कसूर क्या है निकिता? सिर्फ यही ना कि मैंने अपना हक मांगा। देख नेहा, मेरी नजरों में तू बिल्कुल दोषी नहीं। हाँ, यहाँ तो मेरे रंग में रंग रही है, ये बात इंदौर में किसी को पसंद नहीं। तो ठीक है, तू वापस इंदौर चली जा। फिर तू वहां और मैं यहाँ, मेरा साया भी नहीं पड़ेगा तुझ पर। और रही बात सोनिया की, तो नेहा, अगर मैं तेरी जगह होती और सोनिया मेरे सुखी संसार में आग लगाने की कोशिश करती ना, तो मैं यूं मुंह छिपा के मुंबई नहीं भागाती। वहीं रह के सोनिया का डटकर सामना करती। कैसे निकिता? देख, नेहा ऐसे क्या देख रही है? निकिता, निकिता एक तू ही है, एक तू ही है जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। निकिता, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो देगी? हाँ बोल ना। मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन उधार दे दे निकिता। मैं समझी नहीं। देख, तूने जब भी मेरी मदद मांगी, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। तेरा सपना पूरा करने के लिए मैंने राजीव से शादी कर ली। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुझ पर। इनफैक्ट एहसान तो तूने किया है मुझ पर। मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतने अच्छे पति मिले, लेकिन फिर सोनिया आई और उससे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। निकिता, तेरी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि एक तू ही है जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। निकिता प्लीज, प्लीज मेरी शादी को अब तू ही बचा सकती है। प्लीज निकिता, कुछ दिनों के लिए तू नेहा बन जा। मैं यहां रहती हूं ना निकिता बनके। नहीं नहीं नेहा, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब मैं निकिता बनके यहां रह सकती हूं, तो तू नेहा बनके इंदौर क्यों नहीं रह सकती? वैसे भी तुझे बहुत गुरूर है ना अपने एक्टिंग टैलेंट पे, तो तू नेहा की एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती निकिता? लेकिन राजीव, प्लीज निकिता, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज, फॉर माय सेक। निकिता, मेरी सुखी जिंदगी मुझे वापस लौटा दे। ऐसा समझ कि तू एक किरदार कर रही है, लेकिन पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में।
एंड आई प्रॉमिस यू ये तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट रोल होगा प्लीज। हाँ, और इसका अवार्ड होगा मेरी बहन की खुशियां। ठीक है नेहा, मैं इंदौर जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपने घर के बारे में, राजीव के बारे में, अपनी सास के बारे में कुछ तो बता। चल तू बैठ, तुझे बताती हूँ। देख निकिता, जैसे तू घर में जाएगी निकिता, तू ये साड़ी पहन के रेडी हो जा। लेकिन नेहा, रात को राजीव के साथ बेडरूम में। निकिता, वैसे भी डॉक्टर ने मेडिकल रीजंस की वजह से हम एक दूसरे से दूर रहने को कहा है। थैंक गॉड। लेकिन नेहा, तू यहाँ राज और बाबा की टेंशन की वजह से परेशान मत होना, ओके? निकिता, तेरे प्रॉब्लम्स के सामने मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड आई एम श्योर आई कैन हैंडल योर प्रॉब्लम। ओके, चल तू साड़ी पहन के रेडी हो जा, मैं तेरे बाकी के कपड़े पैक करती हूँ।